अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट द फिलिंग ऑफ बबल शीट। बिकॉज बहुत से जो होते हैं ना फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे होते हैं बोर्ड का स्टूडेंट्स 9th क्लास जैसे कि उन्हें बबल शीट फिल करने का मेथड नहीं पता होता। तो आज जो है हम बबल शीट फिल करने का मेथड सीखेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें रोल नंबर लिखा होता है और यहाँ पेपर कोड लिखा होता है और इस साइड पे डेट लिखी होती है और यहाँ मैट्रिक और इंटर। जो तो है 9th क्लास के स्टूडेंट्स उन्होंने ये मैट्रिक का जो है बबल फिल करना होता है, जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स होते हैं। और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के होते हैं उन्होंने इंटर का पार्ट फिलअप करना होता है। और पार्ट 1 जो होता है वो 9th एंड फर्स्ट ईयर के लिए होता है और पार्ट 2 जो होता है वो 10th एंड सेकंड ईयर के लिए होता है। और जो एनुअल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं फर्स्ट टाइम उन्होंने एनुअल का बबल शीट फिल करना है। और जो सप्ली वाले हैं जो अगेन रिपीट कर रहे हैं उन्होंने ये वाला बबल शीट फिल करना है, बबल फिल करना है। और जो मॉर्निंग में है जैसे कि 8 o'clock का टाइम है तो उन्होंने मॉर्निंग वाला बबल फिल करना है। और अगर इवनिंग का टाइम है 2 o'clock जैसे कि तो ये वाला बबल फिल करना है। और सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का पेपर हो वो सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, इंग्लिश का है, उर्दू का है, केमिस्ट्री वो। और यहाँ रोल नंबर लिखेंगे, ये बबल्स हैं। अगर आपका रोल नंबर है, मैं भी आपको लिख के दिखाती हूँ, तो वैसे फिल करेंगे और इन बॉक्सेस में भी लिखेंगे। और पेपर कोड वो होता है जो आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट दिया जाता है एमसीक्यूज़ का, उसके ऊपर साइड पे पेपर कोड लिखा होता है, वो आपने यहाँ लिख के उन बबल्स को फिल करना होता है। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये मैं आपको भी पढ़ के बताती हूँ। ये इंग्लिश में भी लिखी होती हैं और उर्दू में भी लिखी होती हैं। और यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना होता है कैपिटल लेटर्स के अंदर। और यहाँ रोल नंबर इन वर्ड्स में लिखना होता है, यानी कि काउंटिंग में लिखना होता है आपने। और यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट सिग्नेचर होते हैं, आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं। और यहाँ सुप्रीडेंट आके सिग्नेचर करते हैं, वो वही एग्जामिनर डिपार्टमेंट में होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं। तो मैं आपको अब लिखना सिखाती हूँ। यहाँ पे रोल नंबर जैसे कि आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये रोल नंबर है आपका। तो अब ये देखिए ज़रा, ये 1 ऐसे फिल कर देंगे और ये 2। एक्चुअली होगा ये कि जिस बॉक्स में आपने 1 लिखा है, जिस बॉक्स में आपने काउंटिंग लेटर लिखा है, उसी लाइन में आपने बबल फिल करना है। ओके, और इसी तरह हमने बबल पूरा फिल करना है। आपने नर्वस बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि फिर बोर्ड में पेपर देख के बच्चे नर्वस हो जाते हैं और बबल ख़राब हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक तरह बबल फिल करना है। ये 3, इस तरह 3 फिल कर देंगे, ये 4, इस तरह ये। और पेपर कोड अगर आपको करें लेट कर लें कि अगर आपको आ गया 1058, इसी तरह आपने ये भी फिल कर लेना है 1 0। और डेट लेट कर लेते हैं हम लोग, 4 है, 5 है और 23 है। तो यहाँ से आपने डेट लिख देनी है। और नेक्स्ट आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपने ये फिलअप कर देना है बबल। ओके, और अगर आप पार्ट 1 के हैं यानी कि 9th एंड फर्स्ट ईयर के हैं तो ये फिल कर देना है आपने पार्ट। और आप एनुअल दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ऑब्वियस बात है, तो ये वाला फिल कर देना है आपने। और मॉर्निंग टाइम में दे रहे हैं तो ये आपने मॉर्निंग फिल कर देना है। कंसीडर कर लेते हैं इंग्लिश आपका पेपर है, सब्जेक्ट है, तो आपने इंग्लिश यहाँ लिख देना है ऐसे। और यहाँ नेम लिख देना है। फ़र्ज़ करें आपका नेम है हैदर अली, तो आपने ऐसे लिख देना है हैदर अली। आपने यहाँ रोल नंबर लिखना है। अगर आपका रोल नंबर आपने वर्ड्स में लिखना है, जैसे 1 लाख 2000 400 and 15, ऐसे आपने जो है काउंटिंग में वर्ड्स में लिख देना है रोल नंबर। और यहाँ सिग्नेचर कर देना है। आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, तो एज इट इज़ नेम लिख दें। और यहाँ पे डिप्टी जो है वो उन्होंने सिग्नेचर करने होते हैं, वो कॉलेज के होते हैं, स्कूल के, जो वहाँ पेपर देने जाते हैं। और नेक्स्ट पेज देख लें, आपको नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ मैं। यहाँ नेक्स्ट पेज होता है एमसीक्यूज़ रिस्पॉन्स पार्ट का। यहाँ आपने एमसीक्यूज़ फिलअप करने होते हैं। जो आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट मिलता है एमसीक्यूज़ का, उसमें आपने ये बताने होते हैं। पहले आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट देख लेना है। अगर आपका एमसीक्यूज़ 1 का बी ऑप्शन है तो आपने ऐसे ही बी लगा देना है यहाँ पे फिलअप करके।
और अगर आपका सेकंड एमसीक्यूज़ का सी ऑप्शन है तो सी लिख देना है, यहाँ पे आपने फिलअप कर देना है। और यहाँ साइड पे आपने लिख भी देना है बी एंड यहाँ सी। इसी तरह ये आपने जितने एमसीक्यू हुए उतने आपने फिलअप कर देने हैं सारे। और ये जो पोर्शन होता है ये टीचर्स का होता है जिन्होंने चेकअप करने होते हैं, ठीक है। ये चेकअप टीचर्स ने करने होते हैं हमारे। ये वाले मार्क्स वो देंगे आपको एमसीक्यूज़ के, और यहाँ पे सब कुछ सिग्नेचर और ये सब एग्जामिनर, ये इतना पोर्शन टीचर्स का है। और यहाँ आपके जो है मार्क्स लगेंगे। अगर आपके 10 आउट ऑफ 10 ठीक है तो यहाँ आपको 10 मार्क्स दे देगा एग्जामिनर। और यहाँ पे भी पेपर कोड आपने लाजमी लिखना है, कंपल्सरी है ये। यहाँ पे साइड पे, इस साइड पे पेपर कोड और इस साइड पे पेपर कोड लाजमी लिखना है आपने। अगर आपका यहाँ पे फ़र्ज़ करें 1058 है तो इसी तरह आपने यहाँ फिल कर लेना है। फुल फिल करेंगे और ना ही बाहर निकालेंगे 0। और आपने नर्वस बिल्कुल नहीं होना। ये आपने जैसे कि आपको मिले बबल शीट फिल करने के लिए आपने फ़ौरनली फिल कर लेनी है। और ये पार्ट ज़रा आपने जो है बहुत ध्यान से करना है। इसे फिलअप करते हुए आपने बिल्कुल ध्यान से फिलअप करना है। पहले आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट के एमसीक्यूज़ को है वो पेंसिल से कर लेना है आपने, और फिर बाद में इधर फिल करना है। वैसे वो कहते हैं पेंसिल आपने यूज़ नहीं करनी, लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट में एमसीक्यूज़ में आप पहले टिक पेंसिल से कर लें और यहाँ पे आप फिर लगा लें आराम से। ओके, थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।